आज बोलने का मैं अवसर मिला है हमें, तो बाबा साहब का है। हुनर सबके पास था, हमारे पूर्वजों के पास ऐसा नहीं था कि हुनर नहीं था, हुनर सबके पास था, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता था, मौका नहीं मिल पाता था। और एक व्यक्ति को अवसर मिला जिन्होंने देश के संविधान रच डाला और ये इतिहास रच डाला जो किसी ने नहीं किया था, वो करके दिखाया। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को ही भारत के 9 रत्न, महामानव, बोधिसत्व और भारत के 9 निर्माता जिन्होंने SC ST OBC भारत के मूल निवासियों को, हालांकि सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया, लोकतंत्र का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, आप स्वतंत्र रूप से बोलने का आजादी दिया, तो ये सब बाबा साहब का देन है। तो बाबा साहब का आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस लिया था। उसी बाबा साहब को हम लोग याद करने के लिए आज अंबेडकर चौक डुमरसन के यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। और आज हम हैं अंबेडकर चौक, जो कि ये मोहम्मदपुर रोड है, मसरक टू मोहम्मदपुर, यहीं पर खड़े हुए हैं। और आज 6 दिसंबर है, आज ही के दिन 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। और आज का वो दुखद दिन कहें कि क्या कहें वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस भारत ने एक भारत रत्न को खोया था सन 1956 को। 6 दिसंबर सन 1956 को इस पूरे भारत ने, भारत ही नहीं पूरे विश्व ने, एक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो कि भारत के रत्न कहलाते हैं, उनको खोया था, भारत रत्न को। और आज ही का उन्हीं के दिन, उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस है। और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि बाबा साहब के प्रति इनका क्या उत्साह है और क्या यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद भी क्या कार्यक्रम होगा, या यहीं तक सीमित रहेंगे, या बाबा साहब का कार्रवाई कहाँ तक अभी पहुंचा पाए हैं और आगे कहाँ तक ले जाने का इनका प्रयास रहेगा। तो फिलहाल क्या नाम होगा सर आपका? कृष्ण कुमार राम। और बाबा साहब के प्रति आपकी क्या मोटिवेशन है? हम सब आज तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नम्र आंखों से जय भीम करता हूं। आज हम पूरे भारतवासी, मूल निवासी से आग्रह करूंगा और हम भी प्रण ले चुके हैं हम लोग कि बाबा साहब के अधूरे सपने और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के चलते हम लोग माने आज दृढ़ संकल्पित है। और यहाँ पर वो तमाम साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुज कुमार दास है और आज हम लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि कहें कि बाबा साहब ने जो मैंने उनका जो अधूरा सपना था, उनका सपना था कि भारत में समानता स्थापित हो। तो अगर बाबा साहब को हम लोग अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर अर्पित कर रहे हैं, तो आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन था उसको हम लोग पूरा करने के लिए मतलब पूरा जी जान लगाएंगे और पूरा जीवन बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है हमें, या बाबा साहब का जो संविधान है, जिस संविधान से मानव एक समान है, तो उस संविधान की रक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्पित है और पूरा मूल निवासी बहुजन समाज दृढ़ संकल्पित है। और यहाँ पर साथी कहें, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक माझी हुआ। थोड़ा सा जी क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे सर, पहले तो आपके सूचना केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को न्यूज़ चैनल में आप आते हैं, न्यूज़ हम लोग को दिखाते हैं। ऐसे बाबा साहब के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई चैनल वाला नहीं दिखाता है। बाबा साहब एक हैं जिनके कारण हमें समझ आता है कि हम लोग आज खुली हवा में सांस लेते हैं। नहीं तो आज से 4 पीढ़ी पहले, आज़ादी से पहले हम लोगों की बद से बदतर हालत थी। जो यही महामानव थे जो हम लोगों को आज़ादी दिलाए, सांस लेने की, चलने फिरने की, आज आज़ादी से बोलने की, कि आपके सामने हम बोल रहे हैं। बाबा साहब की बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पर। बाबा साहब के इस उपकार को हम नहीं भूलेंगे। आज हम क्या कहें
बहुत दुखी मन से हैं कि बाबा साहब का आज यही का दिन देहांत हुआ था, जिसे हम माने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ अम्बेडकर चौक पर उपस्थित हुए हैं अपने साथीगण के साथ। इतना ही कह के बस एक चीज आपसे मैं पूछना भी चाहूंगा, बाबा साहब के सिर्फ परिनिर्वाण दिवस पर और जन्मदिन पर ही कुछ करते हैं या और भी कार्यक्रम आप लोग करते हैं? साहब शायद आप तो लोकल हैं, जानते होंगे, लमसम हम लोग मैं और दर्शकों को जी जी बताऊं। हम लोग तब परिवार से इतना सुखी संपन्न नहीं है, तो दबे कुचले परिवार से हैं। अपने काम काज देखते हुए समाज को अंदर जाकर हम लोग जगाने काम करते हैं, यानी फोटो खिंचाने वाला काम नहीं करते हैं। फोटो खिंचवाकर हम वायरल करते, तो आप भी जानते कि फोटो खींचकर वायरल हुआ कहीं अशोक जी काम किए हैं, और कृष्णा सर चाहे हमारे समाज के जितने साथीगण लोग हैं, इन लोगों के बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के साथ। ये लोग कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं। अकेले मैं ही नहीं हूँ, जितने मेरे साथीगण लोग हैं सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें सिर्फ मैं चाहूँ कि मेरा ही श्रेय जाता है, मैं ही कुछ करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथीगण लोगों के बहुत बड़ा हम पर समझिए विश्वास है और समाज पर विश्वास है। हम लोग समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं, जो फोटो नहीं खिंचवाते, इसलिए किसी को पता नहीं लगता। और आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यही बाबा साहब है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं बातों को याद दिला रहा हूं कि ये बाबा साहब ही है जिन्होंने आज हमें अधिकार दिया, आज बोलने का मैं अवसर मिला है हमें, तो बाबा साहब का है। हुनर सबके पास था, हमारे पूर्वजों के पास ऐसा नहीं था कि हुनर नहीं था, हुनर सबके पास था, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता था, मौका नहीं मिल पाता था। और एक व्यक्ति को अवसर मिला जिन्होंने देश के संविधान रच डाला और ये इतिहास रच डाला, जो किसी ने नहीं किया था वो करके दिखाया हमारे बाबा साहब ने। और हमें भी अवसर दिया कि मैं जैसे किया हूं इससे बेटर भी तुम कर सकते हो। जब बाबा साहब को अवसर नहीं था तब उन्होंने ये किया, और आज हमें अवसर है तो शायद हम इनसे भी बेटर कर सकते हैं, लेकिन अब करना चाहे तो। और हमारे अभी पीछे छिपे हुए हैं अनिल जी, थोड़ा सा सामने आएंगे। ये बनियापुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हुए हैं, पता नहीं काहे पीछे छुपे हुए थे, काहे पीछे छुपे हुए हैं सर? जय भीम। आप सभी लोगों को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए आप सभी को जय भीम बोलता हूँ। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों के आज के परिनिर्वाण दिवस पर? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो धरोहर है बाबा साहब हम लोग के, 6 दिसंबर 1956 को जो इनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो हमारा समाज ही नहीं पूरे भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहा जाता है 9 रत्न, बाबा साहब सभी रत्नों से सर्वोपरि थे, इनको भारत रत्न मिला। ये 9 रत्नों से भी ऊपर सर्वोपरि थे। और हम यही कहना चाहेंगे कि 1956 बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो हमारा समाज नहीं पूरा भारत एक रत्न को खो दिया। और वो रत्न बाबा साहब के द्वारा जो किया गया, हम लोगों को छोटे छोटे पौधे के रूप में सिंचित करने का काम करता है ये संविधान जो बाबा साहब ने दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज में गरीब तबका घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर समाज के लोगों से जुड़े और सबों को बाबा साहब के बारे में जानाए, पेरियार के बारे में जानाए, सावित्रीबाई फुले के बारे में जानाए, जो भी हमारे मसीहा लोग हुए हैं उनके बारे में जानाए, उनके नक्शे कदमों पर चले तो हमारा उत्थान जरूर हो जाएगा। इन्हीं बातों का। और यहाँ पर एक हमारे युवा साथी भी खड़े हैं, अब इनसे बात क्या काम होगा आपको सर? मेरा नाम मूल निवासी मंतोष कुमार है और आज 6 दिसंबर है, तो मैं बाबा साहब के शब्दों में कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को ही भारत के 9 रत्न महामानव बोधिसत्व और भारत के 9 निर्माता जिन्होंने SC ST OBC भारत के मूल निवासियों को, हालांकि सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया, लोकतंत्र का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, आप स्वतंत्र रूप से बोलने का आजादी दिया, तो ये सब बाबा साहब का देन है। तो बाबा साहब का आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस लिया था। उसी बाबा साहब को हम लोग याद करने के लिए आज अम्बेडकर चौक डुमरसन के
यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं और तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आज बाबा साहब का 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस है और ये महापरिनिर्वाण दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जो बाबा साहब ने पूरे विश्व के लिए ज्ञान के दर्शन माने जाते हैं, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और बाबा साहब को विश्व में बहुत बड़ा माने ख्याति प्राप्त है। बाबा साहब को भारत रत्न और विश्व रत्न से सम्मानित किया गया है। उस बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, जिस बाबा साहब ने करोड़ों आदिवासियों को, करोड़ों अनुसूचित जातियों को, करोड़ों लाखों बैकवर्ड समाज को और खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अधिकार दिया। आज उनको हम लोग नमन कर रहे हैं। सबको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे और जब तक बाबा साहब को करवा को आगे तक नहीं लेके जाएंगे, हमारा समाज मतलब पीछे रह जाएगा। इसलिए बाबा साहब जो शिक्षा का अधिकार दिया था, उस शिक्षा को अधिकार को लेकर ऊंचाइयों तक जाना है और उसी मतलब बाबा साहब का जो बताए हुए रास्तों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी लोग और सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बाबा साहब का बहुत बहुत मतलब हमारे ऊपर, हम लोगों के समाज के ऊपर जो योगदान रहा वो पूरा देश, पूरा भारत कभी नहीं भूला पाएगा। तो आज हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग हैं और उन्हीं से बातचीत कर रहे थे बाबा साहब के कुछ शब्दों के बारे में और कार्यों के बारे में। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।